हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उमा एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी जिसमें मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिया होता है उसको आप हिट करें, जिससे कि आपको ऐसे ही टीचिंग रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक हैं आपको उनकी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप विकास का या डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान मतलब जैसे आपने सुना होगा, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालना में दिख जाते हैं, यानी कि आप पहले से किसी बच्चे को देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट से उसके मेंटल डेवलपमेंट को आप उसकी जो उसका असेस करके, उसको अवलोकन करके आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, दूसरा है अपना प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी कि डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है दो होती है। ठीक है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो कितनी है, तो कितनी है, दो याद रखना है। फर्स्ट है ये है सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो आपको सेफेलोकॉर्डल में क्या बताया जाता है, इसमें यानी कि सेफेलो का मतलब होता है सिर और कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ। यानी कि सेफेलोकॉर्डल में जो बच्चे का डेवलपमेंट या फिर विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब यहाँ सिर से स्टार्ट होता है पैर की ओर, यानी कि सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका सिर ऐसा ऐसा हिलता डुलता रहता है, आपको सिर पर पीछे पकड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसका कंट्रोल कहाँ पर आता है, सिर पर आता है। इसके बाद पीठ पर। सबसे पहले उस सिर को साधना सीखता है, इसके बाद वो बैठना सीखता है। ठीक है, फिर इसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है और फिर इसके बाद खड़ा होता है और फिर दौड़ना सीखता है। तो मनुष्य का जो विकास होता है वो सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, जो आपका विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब सबसे पहले अंदर के अंगों का विकास होगा, फिर वहाँ से ये बाजुएं होती हैं, बाँह होती हैं, इनका विकास होता है। फिर इस प्रकार ये इनका डेवलपमेंट होता है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत ये क्या बोलता है कि आपका जो विकास होता है, आपका जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ये गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और टिल डेथ तक चलता है, बॉर्न टू टर्म चलता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपका विकास रुकता नहीं है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन ये कभी स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, और एक बात और, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि आपका जो विकास होता है, जो आने वाला विकास होता है, बाद वाला विकास होता है, वो आपके पूर्व विकास पर डिपेंड करता है। यदि आपका पहले का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो आगे का विकास भी आपका प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो बाद वाला विकास प्रारंभिक विकास पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये जो प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म पैटर्न, ये क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि जो एक ही जाति के जो जीव होते हैं वो पृथ्वी पर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, उनका सभी का विकास सेम होता है। मतलब उनका विकास अलग अलग नहीं होता है, उन सब का विकास कैसा होता है, आपका सेम होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य का विकास सिर से पैर की ओर ही होता है,
ठीक, तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे पृथ्वी पर, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे तो सबसे पहले सिर को ही बच्चा साधना सीखता है, फिर बैठता है, इसके बाद घुटनों के बल चलता है और इसके बाद खड़ा होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं और चले जाएंगे, कहीं अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ के बच्चे सीधे खड़े हो जाएं फिर बैठना सीखें, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सो यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है डेवलपमेंट, यानी कि आप पृथ्वी पर कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, मतलब एक ही जाति के जो जीव होते हैं उन सब का विकास सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अन्य जीवों में जैसे हाथी है तो हाथी के बाद सभी जितने भी इन जाति के हाथी होंगे सभी हाथियों का विकास सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, मतलब परस्पर, ये हो जाएगा आपका 5वां, संबंधता का सिद्धांत। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, जितने भी डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं, जैसे फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक मेंटल, इमोशनल मतलब सांवेगिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, जितने भी मतलब आपके डेवलपमेंट के पक्ष हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब यानी कि यदि आपका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ठीक है, आपका अच्छे से हो रहा है, यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट होंगे। ये नहीं, यदि कोई इंसान आपने देखा हो, कोई बच्चा है वो कमज़ोर है शरीर से या बीमार रहता है तो आपने देखा होगा कि वो चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, उसका दिमाग का विकास भी उतने अच्छे से नहीं होता है और वो और पार्ट में भी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। जिसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगा उसका शारीरिक उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, वो अच्छे से खुश रहेगा और वो सीखेगा भी जल्दी जल्दी चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो जितने भी विकास के जो पक्ष होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल, चाहे मेंटल, कॉग्निटिव, मोरल, सभी आपस में कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। अब जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप पहले जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको जैसे ये पेन पकड़ना है, ठीक है, तो ये पेन को आप ऐसे पकड़ते हैं, पूरा हाथ से लेकर के पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये आप बचपन में सामान्य प्रतिक्रिया करते हैं। वो वहीं यदि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिक्रिया यानी कि स्पेसिफिक प्रक्रियाओं की ओर अग्रसर होती है, यानी कि अब आप इसको ऐसे नहीं पकड़ के इसको तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक। तो ये याद रखना हमेशा कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले सामान्य या जनरल रिएक्शंस होती है, उसके बाद आपकी कैसी रिएक्शन होती है, स्पेसिफिक। जैसे बच्चा होता है वो शुरुआत में ना यदि उसके कोई दादाजी जैसे कोई वृद्ध इंसान को देखेगा तो वो सबको अपना दादाजी बोलने लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा आ जाएगा तो उसे उनमें डिफरेंस करना आ जाएगा, वो आसानी से डिफरेंस कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आपका छठवां। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका मतलब है जो विकास होता है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं, ठीक है, कई बच्चे होते हैं वो 9 महीने में चलना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे 11 महीने, कोई 13 महीने में चलना स्टार्ट करता है, कुछ बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे देर में बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो विकास होता है वो अलग अलग एज में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग एज पे होता है, यानी कि विकास जो होता है सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है, ये बात सही है। विकास एक ही क्रम से होता है सभी व्यक्तियों में, ये सही, लेकिन इसकी जो रेट होती है
ये डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ये भी आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखो कुछ बच्चे जो रहते, गर्ल रहती हैं, उनको 10 साल में पीरियड्स आने लगते हैं, कुछ को 13 साल में पीरियड्स आने लगते हैं, कुछ अपनी लंबाई को 13-14 साल में कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ को थोड़ा आगे टाइम लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबका विकास अलग अलग होता है, ठीक है, सभी व्यक्ति सेम नहीं होते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। एकीकरण मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एकीकृत होता है, यानी कि इंटीग्रेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है उसमें और भी अंग होते हैं, तो सबका विकास अलग अलग नहीं होता है, कुछ साथ में ही होता है सबका विकास, ठीक है। चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, कुछ ये हो सकता है कुछ अंगों का विकास स्लो होता है और कुछ का तेज होता है। तो ये इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, यानी कि कुछ अंगों का विकास साथ साथ होता है। शरीर के जो अंग होते हैं, जो सभी अंग होते हैं, उनका विकास साथ साथ होता है, लेकिन क्या होता है कुछ का कम धीमे धीमे होता है, कुछ का तेज होता है। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड, मतलब दर और गति। मैं चीज़ों को बाइलिंगुअल लेके चल रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो भी सकते हैं, आपको ना समझ में आए, लेकिन इंग्लिश में आपको समझ में इजीली आ जाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश ज़रूर पढ़नी है, मतलब बाइलिंगुअल लेके पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हिंदी इतनी खतरनाक आ जाती है कि आप उससे नहीं समझ पाते हैं, और यदि कभी कुछ मिस्टेक होती भी है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में लर्न करना है। तो रेट और स्पीड मतलब अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे मान के चलते हैं, जैसे कोई शैशवावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था है, फिर उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सभी में जो विकास की दर और गति यानी कि रेट और जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे शैशवावस्था होती है यानी कि इन्फेंसी पीरियड, उसमें क्या होता है, उसमें एक तीव्र गति होती है शैशवावस्था, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाइए। शैशवावस्था में तीव्र होगी, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाएगा, किशोरावस्था में फिर से तीव्र होगी, फिर प्रौढ़ावस्था में कम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेट और स्पीड क्या बोलती है कि जो विकास होता है उसका कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है, एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद ये कौन सा आ गया है, 8 हो गया, 9, फिर इसके बाद 10 हो जाएगा। एक आपको ये प्रिंसिपल पढ़ना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणनफल होता है, उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई बराबर क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ हेरिडिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि सिर्फ हेरिडिटी से ही आपकी हेरिडिटी अच्छी है तो आप उससे ही डेवलप नहीं हो जाएंगे, उसमें जो एनवायरनमेंट होता है उसका भी इक्वल पार्ट होता है, ठीक है। और देख लेते हैं और कौन सा बच्चा है हमारा, और ज़्यादातर हो गए हैं, ठीक है। हमारे पूरे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हो गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।